इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। भाई आडंबर से दूर लेकिन आध्यात्मिकता से भरपूर, लौकिकता से दूर लेकिन दार्शनिकता से भरपूर, परंपरा से हटकर भक्ति करने का तरीका यदि सीखना चाहते हो तो आचार्य समंत भद्र स्वामी से सीख रहे हैं। उन्होंने केवल पिताजी ने भक्ति की, वो मंदिर जाते तो हम चले जाएं, वो रात में नहीं खाते तो हम भी नहीं खाएं, वो हमें जो मार्ग बताए उसी अनुसार हम कर लें। रूढ़िवाद या परंपरा के आधार पर कोई भी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए भक्तों की परीक्षा करने वाले तो अनेक भगवंत हुए, अनेक गुरु हुए, लेकिन भगवान की परीक्षा करने वाले इस धरा पर एकमात्र आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए, जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा की। आप्त परीक्षा नाम से उन्होंने ग्रंथ ही रच डाला कि हम हर किसी को भगवान स्वीकार नहीं कर सकते, जिनमें ये गुण हैं तो वो हमारे भगवान, नहीं तो वेलकम, हाँ स्वागत है। ये स्थिति उन्होंने न केवल सम्यक दर्शन के 8 अंगों, आपने रत्नगण श्रावकाचार्य में भी देखा होगा और उसमें भी थोड़ी बहुत झलक वहाँ पर नजर आती है कि हमें किसको भगवान बोलें, किसे हम गुरु बोलें, किसे हम शास्त्र बोलें, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या होता है, ये उन्होंने थोड़ा बहुत रत्नगण श्रावकाचार्य में बता दिया। लेकिन यदि आप्त परीक्षा जो उनका ग्रंथ है, या अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, विगत लगभग 2 ढाई 3 महीने हो गए, आज ये 63वां तो प्रवचन इसमें है। अब 63 के पहले और कितने, तो ये तो 3 महीने के लगभग, ये बीच बीच में और भी आ जाते, नजर आ जाते तो नजरों की व्याख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से काफ़ी समय से लगभग एक चातुर्मास पूरा ही हो रहा है, फिर भी यह एक एक छंद में इतना रस भरा है कि बस हमें हर चीज स्वीकार है। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन कौन गौरव भाई? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, उसका नाम कुछ भी हो, जो आप बोलना चाहो, आप दुर्गा बोलो, आप विष्णु बोलो, आप महेश बोलो, आप शंकर बोलो, आप पार्वती बोलो, कुछ भी बोलो, हमें सब स्वीकार है। लेकिन जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये सारे शास्त्रों का सार है। जो खुद यदि अभी राग और द्वेष में जी रहे हैं, आज सुबह भी हमने इस पे हाइकू दिया था ना आचार्य भगवान का, कि आंखें ना मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। बस आंखें कब मूंद लेते हैं? जब ये मेरा है। आप देखिए, पति पत्नी में प्रेम है तो फिर आंखें मूंद कर चलते हैं, और जब द्वेष हो जाता है तो आंखें दिखाने लग जाते हैं। तो जहां पर राग है वहां पर आंख मूंद लेता है आदमी, और जहां पर द्वेष होता है वहां पर आंख दिखाने लगता है थोड़े दिन में ही। लेकिन गुरुवर ने तीसरा जो चरण दिया कि सही क्या देखो, बस वो हमें देखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। विगत दिनों में अपन कुंथुनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में श्लोक में इस दूसरे श्लोक में बताया था कि सदगृहस्थ या गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार से हम अपने विचार रखने चाहिए। खराब नहीं है गृहस्थ अवस्था, नहीं तो तीर्थंकरों ने शादी क्यों की? ये बोलो, ये तो 5 ने नहीं किया, ये भी हुंडा और सरपणी काल का दोष है। वहां बाल ब्रह्मचर्य का काम नहीं, ब्याह कर फिर निकल, हिम्मत है तो। समझ में आया?
तो लेकिन उस ग्रस्त अवस्था में विचार कैसे होनी चाहिए ये हमने कुंतुनाथ भगवान की स्तुति से आपको बताया था। और वहां पर जीवन की वास्तविकता क्या है ये हमने जाना था। तृष्णा, आकांक्षा, चाह, इच्छा आदि की कभी तृप्ति नहीं हुई, भगवान ने इनको त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया तब ही वो जीत लिए अपने मन और इंद्रियों को। किसी ने बहुत सार्थक एक पंक्तियां पढ़ी थी, शायरी के रूप में है, भागता फिरता था आज तलक मैं जिसके पीछे, भागता फिरता था आज तलक मैं जिसके पीछे, जब से छोड़ा वो आने को बेकरार है। जब से छोड़ा वो आने को, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो उधर वाले भी, आप जितना भागेंगे वो उतना ही दूर जाता है, वो उतना ही दूर जाता है। छोड़ दो, वो अपना पास आएगा, वो आने को बेकरार है। ये तरीका ही है, हर चीज में लगा के देख लेना ये फार्मूला। हमने भी, हमारी दीक्षा नहीं हो रही थी तो हम दीक्षा को जितना लेना चाह रहे थे, जितना उसके पीछे भाग रहे थे, बार 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 वो कम। लास्ट में समय सागर जी महाराज ने एक ही बात कही, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं, सोचो ही नहीं, अपना आप जब होगा तब होगा, ठीक। और 2-3 महीने में ही, 2 महीने में ही लो भैया गुरु जी ने बुलाया, और बस आज गुरु पूर्णिमा है, चलो शिष्य को गुरु, गुरु को शिष्य मिल गए, ये काम हो गया। इस तरह से अपना आप ही तो भागता फिरता था आज तलक मैं जिसके पीछे, जब से छोड़ा वो आने को बेकरार है। तृष्णा पर कंट्रोल करने का यही एक माध्यम है, यही एक मार्ग है। और उसी मार्ग, खाज होती है, खाज, खाज जितनी खुजाओ उतनी वो बढ़ती चली जाएगी, और उसको छोड़ दो। आप देख लेना, कितनी भी बड़ी से बड़ी खाज हो, छोड़ दो, वो अपना आप तुरंत ही कंट्रोल हो जाती है, अपना आप ही। हमारे पाँव में अभी था ना कल, तो हमने बोला इसको अपने इशारे पे छोड़ दो। हमने महाराज जी को बोला था, एक दिन टाइट, दूसरे दिन लाइट, और तीसरे दिन राइट। पर इतना जरूर है, कल 103 फीवर हो गया, लेकिन कुछ नहीं, इसकी तरफ मैं ध्यान दूंगा। हाँ, इतना जरूर है, शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है तो बस थोड़ा सा इसको, हाँ, घोड़ा थक गया है तो उसको चाबुक मार कर चलाने की कोशिश मत कर। यदि तू चाबुक मार के चलाएगा तो फिर एक दिन ये भी बोलेगा हम तुझे चलाते हैं। अब तो थोड़ा सा रेस्ट इज द बेस्ट हीलर, इस प्रकार से थोड़ा सा रेस्ट दे दिया, अपना आप ठीक हो गया। आज बिल्कुल राइट, अब लाइट वाला दिन है आज, तो कल राइट वाला हो ही जाएगा, वैसे आज ही राइट हो गया। तो इस प्रकार से अपना आप ही होता है, हम जितना उस पर ध्यान। छोटा बच्चा होता है ना, आप देख ली, पहले 10-10 बच्चे होते थे, 10-10 बच्चे होते थे तो कुछ ध्यान ही नहीं, कौन कहाँ खेल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो वो भी अगर रोता भी था कि मुझे ये दिलाओ, तो एक पड़ती थी तो वो जाके अपना आप ही कर दे। अब एक ही होता है तो जो थोड़ा सा रोया उसको बाहर लेके जाओ, अब उसको खिलाओ चॉकलेट वगैरह। तो ये, तो इसको जितना अपन, ऐसे ही अपना मन है, इस मन को कंट्रोल करने का, तृष्णा पर, चाह पर, इच्छा पर विजय करने का यही एक मार्ग है। इस मार्ग, आज भी उसी तृष्णा पर परमानेंट यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए उस तृष्णा पर यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में ही तीसरे छंद में बहुत अच्छा, यहाँ पर बसंत तिलका छंद में आचार्य भगवान ने लिखा है, भायम तप परम दुश्चरमाचरस्त्वं माध्यात्मिकस्य तपस्य परिभ्रंजनार्थम ध्यानम निरसकलसद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यान द्वये प्रवृत्ति चेतिसयोपपन्ने। बहुत ही सुंदर कारिका कि हमें किस प्रकार से तप करना चाहिए, तप का उद्देश्य क्या है, और उस तप के माध्यम से हम किस प्रकार से फल प्राप्त कर सकते हैं, क्या उसका नतीजा होता है। बहुत सुंदर छंद है, आप लोग देखें। हे भगवान, त्वम, आपने, आध्यात्मिक से,
आध्यात्म यानी अंदर, आत्मा के समीप, अधि प्लस आत्मा आध्यात्म, तो आत्मा के समीप यानी अंतरंग, तपस्य है, तप की परिब्रहणार्थम वृद्धि के लिए, परम दुश्चरम अत्यंत कठिन दुश्चर तप किया, बाह्यम तप है, बाह्य तप किया, आचरण किया था। आपने अंतरंग तप की वृद्धि के लिए बाह्य तपों को अंगीकार किया था, आचरण में लाए थे। समझ में आया? फिर कलुषद्वयम आर्त रौद्र रूप दो खोटे ध्यानों को निरस्य छोड़कर अतिशयोपपन्ने उत्कृष्ट अतिशय से युक्त अथवा अपने अवांतर भेदों से सहित उत्तरस्मिन आगे के ध्यान द्वय, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन दो को वृत्ति से स्थिर हुए थे। बहुत सरल अर्थ है, अपन थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाएं तो आप लोग अभी हम प्रतिक्रमण करके आए ना, तो उसमें आता है कि आर्त रोध ध्यान बोसरामी और धर्म ध्यान अबुठमी, यानी धर्म और शुक्ल ध्यान को मैं स्वीकार करता हूँ, और पाक्षिक प्रतिक्रमण में आता है, और आज वही कारिका यहाँ पर भी दे दी कि दो छोटे ध्यान कौन से बोलो, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये छोटे ध्यान है, तो अपन तो दिन भर तो वही करते रहते हैं, क्यों बोलो? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में कितना समय जाता है? और दो ध्यान अच्छे कौन से हैं? परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। परे यानी जो आगे के दो ध्यान हैं, ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनके भी चार चार भेद हैं। कहाँ है सोनाली? बताए थे हमने वहाँ पर कन्नड़ में जब 24 ठाणा पढ़ाया था, तो इन चारों ध्यानों के चार चार भेद भी होते हैं। होते नहीं होते? आर्त ध्यान के कौन से हैं? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, यही चलता रहता है। फिर उसके बाद में हिंसा नंदी, चौरिया नंदी, मृषा नंदी और विषय संरक्षणानंदी या परिग्रह नंदी, परिग्रह में आनंद मानने वाले बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, अभी आप लोगों को कुछ यदि जैसे तनख्वाह आपकी सैलरी है 25,000 रुपये, और यदि वो वाली 50,000 कर दी जाए, तो आप क्या करेंगे? आप दुखी होंगे या खुश होंगे? महाराज जी हम पार्टी दे देंगे बड़ी बड़ी। हाँ, ये है विषय संरक्षणानंदी, समझ में आ रहा है? और धर्म ध्यान आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, है ना, ये तो ये धर्म ध्यान है। और आपके ऐसे ही पृथत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्या वर्ती विपरीत किया निवर्तिनी, ये शुक्ल ध्यान के 90 अध्याय में सब भेद दिए गए हैं। तो इन आर्त ध्यान को छोड़ो और धर्म ध्यान को अपनाओ। आपने आर्त ध्यान को छोड़ दिया और धर्म ध्यान को अपना लिया और उसमें स्थिर हो गए। हम तो यहाँ धर्म ध्यान करते करते भी कब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में परिणत हो जाते हैं पता नहीं। एक बार इंदौर में समय सारथी जी महाराज की तत्व चर्चा में हम बैठे हुए थे, तो पूज्य समय सारथी जी महाराज जी बताए कि देखो आर्त ध्यान, धर्म ध्यान कैसे आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान में बदल जाता है। आप लोग भट्टामर सुन रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा। भट्टामर से कर्मों की निर्जरा होती है। अब अच्छा चल रहा है, चाहे कल्याण मंदिर चाहे भट्टामर, बढ़िया। अब वो चल रहा है और थोड़ी देर में आपका, अरे ये तो आवाज अच्छी नहीं है, ये तो रविंद्र जैन की आवाज है, अपन को वो अनुराधा पूर्णमती माता जी का, वो पूर्णमती माता जी वाला बहुत अच्छा। इसमें तो डमरू ही डमरू बज रहा है, क्या पता क्या बज रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो, भट्टामर से आपको प्रयोजन कम हो गया, और यदि थोड़ी देर बाद में कोई बंद नहीं करे तो फिर देखो क्या होता है, तमाशा हो जाता है ना। जैसे वही क्या टीवी चैनल होता है, किसी को ये देखना किसी को वो देखना, तो बस वो अपना आप ही घमासान हो जाता है। तो इस प्रकार से तो पहला है
हे प्रभु, आपने आभ्यंतर तप करने के लिए बाह्य तपों को चुना, अंगीकार किया। ध्यान रखना, हमेशा संत कहते हैं कि तपेली को तपाना है, लेकिन उद्देश्य क्या? दूध को तपाना। अगर खाली कोई तपेली तपा रहा है, खाली कोई पात्र को तपा रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख शिरोमणि। बस यहां पर भी वही 6 बाह्य तप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलो। ये अमरावती पंकज, हाँ, अनशन, अवमोदरीय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, कायटले। हमारे संपर्क में रहने वाला तो शायद इनके नाम रट चुका होगा। क्यों? क्योंकि महाराज जी आपको तो रोज ही करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन। महाराज जी ने, आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था भोपाल में कि गुरुवर ने, कि क्या उपवास से ही चारित्र शुद्धि व्रत होते हैं क्या? ये बात प्रसाद सागर जी पूछे, निर्यापट श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज, अनशन उनका हर, उन्होंने भी ले रखा ना, तो वो तो चारित्र शुद्धि। तब आचार्य श्री ने कहा, देखो जिनकी मान लीजिए उपवास की हिम्मत नहीं बनती है, तो केवल अनशन ही नहीं, और भी तो तप है। प्रसंग आ गया तो बता रहा हूं, चाहे वो अवमोदरीय उनोदर है, भूत से कम खाना, रस परित्याग है ना, विविध शय्यासन है, काय क्लेश है, इस प्रकार से ये या वृत्ति परिसंख्यान है। तो ये 6 बाह्य तप हैं। लेकिन ये बाह्य तप कब फलदायी होंगे? जब आंतरिक तप के साथ में इनको तप रहे हैं। आंतरिक तप कौन कौन से हैं? बोलो। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। एक और व्युत्सर्ग। तो ये तो 6 ये बाह्य अंतरण तप। इन अंतरण तपों के लिए हम बाह्य तपों को अंगीकार करें। बहुत सुंदर कारिका यहाँ पर आचार्य भट्टवन ने दी कि ध्यानम नीरस बाह्यम तप परमस दुश्चरम चरस्त्वम माध्यात्मिक तप से परिभ्रंगनार्थम। उनमें परिभ्रंग, उनमें वृद्धि के लिए ये बाह्य तप दिए गए हैं। बाह्य तप में हम जितना रुझान रखते हैं, उतना अंतरंग तप में भी रुझान रखें। बाह्य तप तो दिखते हैं, लेकिन अंतरंग तप दिखता नहीं, लेकिन फिर भी उसके माध्यम से कर्मों की लड़ी कट जाती है, टूट जाती है। और बाह्य तप केवल मात्र शरीर को सुखाना तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे केवल पात्र को गर्म करना, उसमें दूध है या नहीं है ये तो पहले देख लो, नहीं तो आपने तो आंच पे उसको चूल पे चढ़ा दिया। बिना तप के तृष्णा पर या चाह पर या इच्छा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये यहाँ कुंतुनाथ भगवान की स्तुति में बता दिया। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। और गुरुदेव ने भी बहुत अच्छी बात कही है। हमारे प्रिय, सबसे प्रिय से प्रिय श्लोक मेरा है ये गुरुदेव का, कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। लेकिन एक दिन का उपवास करने पर ही आदमी टाइम भूल जाती है। फिर भी आदमी में रवि शशि से भी ज्यादा प्रकाश है। इस बात को बार बार हम अपने अंदर में हृदयंगम करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसका पद्यानुवाद फिर हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे। पद्यानुवाद बहुत अच्छा यहाँ पर गुरुवर ने इसका पद्यानुवाद दिया है। कष्ट साध्य बाह्य तपों से तन को मन को जला दिया, आभ्यंतर तप उद्दीपित हो यही प्रयोजन बना लिया। बहुत सुंदर। आभ्यंतर तप, उससे हमारा उद्दीप हो, मंद न हो। ऐसा नहीं कि उपवास कर लिया, अब एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, अब कहाँ गिरे भाई, पटक दो हमको कहीं पे ले जाके। तो उपवास काय के लिए किया था? खा ले भैया, समझ आ रहा है। अब आवश्यक भी अच्छे से पालन नहीं कर रहा है तो मूल ही चला गया, तो मूल और चूल दोनों ही चले जाएंगे।
ऐसे तप करने से तो गड़बड़ हो जाएगा। आभ्यंतर तपों को हम पहले ध्यान में रखें तो बाह्य तप हमारा कार्यकाय हो जाएगा। आभ्यंतर तप उद्दीपत हो यही प्रयोजन बना लिया। आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान को पूर्ण ध्यान से हटा दिया। धर्म ध्यान में शुक्ल ध्यान में क्रम से निज को बिठा दिया। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अपने आप को बिठा दिया। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकु दिया है कि बाहर नहीं, बाहर नहीं, बसंत बहार, बसंत बाहर तो संत अंदर, संत अंदर, समझ रहा है? बाहर नहीं, बसंत बहार तो। यदि वाक्य में आप सच्ची बहार और वो भी बसंत की बहार चाहते हो तो वो भीतर आएगी। इसीलिए भले ही हमारे पाँव चलते हैं लेकिन मन स्थिर रहता है, और आप लोगों का पाँव स्थिर रहते हैं लेकिन मन खूब यहाँ से दौड़ लगाता रहता है। तो इसी को ही रोकना है। पाँव चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। बाहर में नहीं है, बसंत बाहर तो अंदर है, भीतर है। बस उसकी ओर अपनी दृष्टि ले आएंगे, उसी दिन हम अपना कल्याण निश्चित कर लेंगे। वो कल्याण तभी होगा जब हम, क्योंकि आचार्य श्री जी ने मूक माटी में कहा है, तुम भीतर आओ, तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। हम सब तर जाएं इसी भावना के साथ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्या सारथी महामुनि राजे की। अपने आप को आज से आप बड़ा मानते चलना और स्वयं के कार्य स्वयं करना, क्योंकि जीवन को आत्मनिर्भर बनाना, किसी पर बिल्कुल आधारित नहीं होना। अपने से आप खुद स्वयं पूछो कि हम अपने से क्या क्या कर सकते हैं। हम सब कर सकते हैं, बस हमें अपने मन को बनाना है। और आगम के अनुसार से तो आप 8 वर्ष के हो गए हो, आज आप मुनि बन सकते हो, इतनी पात्रता, और आप आरिका बन सकते हो, इतनी पात्रता आप कहते हैं। जब आप मुनि और आरिका बन सकते हो तो सब काम कर सकते हो, और हो सके तो आप अपनी पढ़ाई का खर्चा भी स्वयं निकाल सकते हो, स्वयं कर सकते हो। इतनी पात्रता आपके अंदर है। चाहे आप अच्छी पढ़ाई करके, स्कॉलरशिप की एक बच्चा था, वो अपने 9 या 10 वर्ष का था, वो अपनी पढ़ाई का खर्चा अपना स्वयं का, स्वयं की मेहनत से कर कर निकालता था। वो परिवार से, पिता या माता से नहीं लेता था। वो कल तो मैंने माता पिता को बताया भी था कि कैसे हम उनको अन्न सिखाएं। अन्न मतलब घर के ही काम कराएं, उनको पैसे दें, ताकि उनको पैसे का वो महत्व समझ में आए। और बच्चों ध्यान रखना, हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा समय कीमती छात्र जीवन का होता है। बचपना, वहाँ कोई समय की कीमत नहीं है। बुढ़ापा, वहाँ समय की कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये जो आपका समय है, इस समय का, एक एक समय का सदुपयोग करना और समय की कीमत को भी समझना। और चौथी बात, कायरता और डर को निकालने की निधि है बाल संस्कार विधि। अब आप डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि मस्तक पर गुरु ने आज से आप हाथ रख दिया है। युगल मुनि राजों ने आपको आशीर्वाद दिया है, सबको अलग अलग। आज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब गुरु ने हाथ रख दिया, कोई है चाहे नहीं, कोई साथ दे या ना दे, गुरु तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जब भी जीवन में कभी उलझ जाओ, गुरु चरणों में आ जाना, सब दूर हो जाएगा। सब पीड़ा, सब कष्ट, सब दूर हो जाएगा। श्रद्धा, आस्था, अहोभाव, आदर भाव के साथ आओगे और भक्ति के साथ आओगे, विश्वास के साथ आओगे, तो जो भी मांगोगे इन गुरु चरणों में सब मिलता चला जाएगा। इसलिए आप अपने आप को कुछ नहीं, आप कायर मत बनना, डरना मत। कोई साथ दे या ना दे, हम आपके साथ हर समय, हर दम, हर पल खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। ये निश्चित मान के चलना। और हम भी तो हैं साथ साथ में, तुम्हारे साथ धर्म भी खड़ा है। सदैव धर्म, अगर धर्म के मार्ग पर चलोगे तो वो भी आपके साथ देगा। अपने अंदर की कायरता को निकाल कर निडरता को रखना है। जब हमारे साथ देव शास्त्र गुरु है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दुनिया की कोई ताकत हमारे आगे नहीं आ सकती है इन तीनों के। क्योंकि क्यों है? क्योंकि सबसे कीमती चीज़ क्या है?
देव शास्त्र गुरु, और वो आपके पास देव शास्त्र गुरु है। और अंतिम बात, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए जल्दी बहुत फास्ट कर रहा हूं मैं। अंतिम बात क्या है? रत्नत्रय को दिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। रत्नत्रय से तात्पर्य यह है कि आज से आप ऑफिशियल रूप से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती बनने की ताकत आपके अंदर है। आज से आप चतुर्थ गुण स्थान की पात्रता रखते हैं। आज से आप चतुर्थ गुण स्थान वाले हो गए। 8 साल तक चतुर्थ गुण स्थान की पात्रता नहीं थी, लेकिन आज से आप ऑफिशियल रूप से चतुर्थ गुण स्थान वाले बन गए। तो अब आप क्या शावक शाविका का रूप भी आपने धारण कर लिया है। इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक साहित्य को समझना है तो इतना कटिबद्ध हो जाओ कि हे भगवान, हमें नियम लेते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, बालकों ध्यान से सुनो, बहनें ध्यान से सुने, इधर कर लो, उधर वाले बच्चे इधर मुख कर लो मेरी तरफ, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, इधर वाले बच्चे इधर कर लो मुख मेरी तरफ। आज आप ये कटिबद्ध हो जाओ, क्योंकि क्या रत्नत्रय को धारण करना है। तो आज ये नियम लो, हाथ जोड़ो सभी लोग, हाथ जोड़ो। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आज से ये मेरा माथा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के सामने ही झुकेगा, उसके अलावा कहीं भी ये मस्तक मेरा नहीं झुकेगा। बोलो कहाँ झुकाना ये मस्तक? ये खोटा नारियल नहीं है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के आगे ही ये अब मस्तक झुकेगा, कहीं भी मस्तक नहीं झुकेगा। इसका आरोपण कर लो। तो आज से आप शावक बन गए, आज से आप सम्यक दृष्टि बन गए, आज से आपका जो अपार संसार है वो कम हो जाएगा। आपको मुक्ति की प्राप्ति की टिकट आज से मिल गईगी। हाँ, स्वीकार है सबको, बच्चों को। कहाँ झुकेगा ये माथा? बोलो सच्चे देव, बोलो सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, यहीं पर हमारा ये मस्तक झुकेगा। इन तीनों को आपने कर लिया, आज से आपकी मोक्ष की टिकट पक्की हो गई। अब ये मान के चलना, आज से आपने अपने संसार को बहुत छोटा कर लिया है। आपने अपने संसार को अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर निश्चित तौर से आपकी मुक्ति की प्राप्ति इस भव में नहीं, आने वाले भव में, इस नहीं तो तीसरे भव तक आपको मुक्ति निश्चित तौर से मिल जाएगी, क्योंकि आज से आपने देव शास्त्र गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। और आज जो 7 संस्कार हुए थे, उन 7 संस्कारों में क्या था? उत्कृष्ट आचार्य भव, परम ऋषि भव, उत्तम इंद्र भव, चक्रवर्ती पद भव, अरिहंत पद भव और मोक्ष पद भव। विनय भैया जी ने बहुत अच्छे से इसको पूरा समझा ही दिया है, इसको पूरा बता ही दिया है, इसको आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये जितने जितने नियम दिए हैं और जो आपको पंच उदम्बर और 3 मकार का बताया उसका भी पूरा ध्यान रखना, सप्त व्यसन का बताया है उसका भी ध्यान रखना, माता पिता की इच्छा से जैन कुल में ही हम विवाह करेंगे उसका भी पूरा ध्यान रखना, और जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं तब तक हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है, इसका भी पूरा ध्यान रखना। और जो भैया जी ने महाराज जी ने फटे कपड़े आदि का बताया है, अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, मंदिर और गुरु के सामने तो नहीं होना चाहिए, और खुले सिर से ये जितनी बहनें बैठी हैं उनको और माता पिता यही संस्कार दें कि खुले सिर से भगवान के दर्शन करने नहीं आना है, मस्तक पर कुछ न कुछ ढक कर ही दर्शन करने भेजना है, कुछ न कुछ चुनरी होना चाहिए, बिना चुनरी के बालिकाओं को दर्शन करने नहीं भेजना। और भैया जी ने जो बताया है, नेल बढ़ाना, मेकअप करना, बाल डाई करना, ये सब का भी आपको त्याग रखना है। इन सब नियमों को जो आज आपने लिए उनको आपको रखना है, क्योंकि आपसे आज सम्यक दृष्टि हो गए। अगर आप सम्यक दृष्टि हो गए तो इन सब नियमों को अपने जीवन में धारण करना और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना। इस बाल संस्कार का जो हमने आपको अर्थ बताया है, खोला है, उसको ध्यान रखना कि बाहर से अंदर आने की निधि है बाल संस्कार विधि। लंपटता अच्छा भोजन की आसक्ति को बाहर करने की निधि है बाल संस्कार विधि, और सत्य से मिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि, और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की विधि है, निधि है बाल संस्कार विधि। और कायरता डर, गुरु ने हाथ रख दिया, पीछे रख दी, तो कायरता और डर को निकालने की निधि है बाल संस्कार विधि। और रत्नत्रय आज से सम्यक दृष्टि बन गए, आज से मोक्ष की पक्की हो गई है, तो रत्नत्रय को दिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। इतने रखते बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। माटी ने कुंभ को जब देखा, जब माटी ने कुंभ को जब देखा
और कुंभ को देखने के बाद उसको उस कुंभ से बड़ी ईर्ष्या हुई। वो ईर्ष्या ये हुई कि ये मंगल कलश सिर के ऊपर रखा जा रहा है और मैं पद दलित अकिंचन से बनी हूँ, आखिर ये कलश का इतना सम्मान मान और इतना बहुमान हो रहा है लेकिन मेरा नहीं। तब उस माटी ने उस कुंभ से पूछा कि क्या तेरी जाति, तेरा अंश, तेरा वंश और मेरी जाति, मेरा अंश और मेरा वंश सब एक समान है, तो फिर तुझे इतनी पूज्यता क्यों और मैं इतनी पददलित क्यों? तब उस माटी ने बड़े उससे कहा कि देख मेरी कहानी अलग है, मेरी दास्तान अलग है, हूँ मैं और तू एक जाति के, लेकिन मैंने क्या किया है, मेरी साधना को तो देख। वो माटी जब वो कुंभकार आया था तो उसने कुदाली चलाई, कुदाली चलाने के बाद इकट्ठा किया, उस कुदाली को मैंने सहन किया, फिर उस पीड़ा से को चुपचाप सहन करते करते मुझे कूटा गया, पीटा गया, छाना गया, छानने के बाद मुझे गलाया गया ठंड में, गलाने के बाद भी उस पीड़ा को सहन करते करते जब मैं आगे बढ़ती चली गई तो फिर क्या हुआ, मुझे चाक पर रखा गया और घुमाया गया और घूमते घूमते चक्कर आने लगे। वो चक्कर आते आते फिर मुझे धूप में भी तपाया गया और धूप के बाद फिर धधकती अग्नि में भी मुझे सुखाया गया। इतना सब कुछ करने के धधकती हुई अग्नि में तपने के बाद ये जो मेरा स्वरूप है ये बदला है। इतना तप करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप मंगल स्वरूप बन सकते हो। ये मांगलिक कलश ऐसे ही नहीं बन जाता है। तपस्या मनुष्य की एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर साधारण व्यक्तित्व भी असाधारण बन सकता है। अंतरंग की बुराइयां और विकृतियों को खपाने का नाम सच्चा तप है। जब भी तप की बात आती है तो आप सोच लेते हो कि वो तपस्वी जो मुनिराज हैं, जो ऐसे जिनका शरीर क्रश हो गया है, वही तपस्वी हैं, वही सब कुछ है। लेकिन मेरा मानना ये है वो तपस्वी हो अपनी जगह, लेकिन वो मनस्वी और यशस्वी, अभी महाराज जी ने बात ही बोली थी, जिसका मन निर्मल, जिसके मन में मलिनता नहीं हो, जिसके अंदर विकृतियां से वो जो दूर है और भीतर से विशुद्धि जिसकी उद्घाटित होती है, वो ही तपस्वी है, अर्थात वो तपस्वी नहीं है। जैसे सोना तपता है, अंदर की कलिमा जो होती है, कालिमा जो होती है, वो गल गल कर नहीं, वो तप तप कर निकलती है। ऐसे अगर अपने अंदर की कालिमा को निकालना है तो तपना होगा और तपने के साथ साथ उसमें अपने आप को सहना होगा। सभी लोग उपवास कर रहे हैं, उपवास करते हैं, लेकिन वो उपवास आपने कितना घटित किया अपने आप में, उस पर विचार करना। आज आप यहाँ सभी लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है कि तप की बात चल रही है। और आज आदि सागर जी, ऋषभ सागर जी महामुनिराज ने क्या किया, तप धारण किया है, वो तपस्वी बने हैं। क्या आप तपस्वी बन सकते हैं? क्या आप तपस्वी बन सकते हैं? नहीं महाराज जी, हम वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन वैसे आप नहीं बन सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा तप अपने जीवन में जरूर आप कर सकते हैं। आचार्य भगवान हमेशा इस दिन एक बात कहते थे, वो कहते थे कि कम से कम दिन में, अब दिन में तो क्या कहें हम, कि रात्रि जल का आपका त्याग हो जाना चाहिए। अगर रात्रि जल का आपने त्याग किया तो 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। अगर आपने रात्रि जल का त्याग कर दिया, अंदर से भावना भाली और अंदर से मन को तैयार कर लिया, तो निश्चित तौर से आप 6 महीने के उपवास का, आपको तप का, नियम का, व्रत का आपको पुण्य मिलता चला जाएगा। लेकिन होता ऐसा हैगा कि कोई एक नया मकान बना रहा था और इंजीनियर के पास पहुंचा और इंजीनियर से बोले ये मकान कहाँ कहाँ से चुएगा, कहाँ कहाँ से चुएगा, मतलब पानी टपकेगा। तो उसने, भैया मकान अभी बना ही नहीं है और आप छूने की बात कर रहे हो। बोले इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बनने के बाद तो छूते ही। ऐसे ही महाराज जी आप नियम तो दे रहे हो, छूट कैसी रहेगी, कब परिस्थिति रहेगी, कैसी स्थिति रहेगी, हम उस वक्त अपनी मनस्थिति को कैसे मान। अरे बना ही नहीं, आप पक्के तो बनो। आप पक्के बनोगे तो निश्चित तौर से इच्छा निरोध तप, रात में अगर आपने एक बार त्याग कर दिया तो आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। आप ध्यान रखना, जिनका त्याग होता है उनका कभी मन नहीं होता है, और जिनने त्याग नहीं किया है उनको प्यास और होठ सूखने लगते हैं। बिल्कुल होठ सूखेंगे, उनको प्यास अंदर से लगी। और जिनका त्याग मन ही नहीं जाएगा वो निराकुल हो जाएंगे। अपने जीवन को निराकुल करना है
तो आप नियम से बन जाओ और त्याग कर दोगे तो सही में आप आगे बढ़ सकते हो। शक्ति तस त्याग, शक्ति को छुपाना नहीं। हम अधिक भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 11 बजे का कर लो, 10 बजे का कर लो, 9 बजे का कर लो, 8 बजे का कर लो, 7, हम 9 बजे तक। अरे एक क्लास में कब तक पढ़ोगे? अपने बच्चे फेलियर बोले हम 10 साल से 9 बजे तक नहीं ले, नहीं। आज सच्चा तब कल्याणक मनाना और ये दीक्षा देखने की सार्थकता होगी। जितनी बजे भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो पहले का था उसको घटाना है और कुछ ना कुछ नियम लेके जाना, तो बहुत अच्छी बात है। आज बच्चों ने कितने नियम लिए, आप छोटा सा ही नियम ले लेंगे कि इतनी बजे तक का जल का हमारा त्याग हो जाएगा। क्योंकि अभी बात महाराज जी ने करी थी कि तपस्वी और मनस्वी बनना है। मनस्वी का मतलब वही होता ऊंची सोच वाला, ऊंचे विचार वाला, बड़े मन वाला, वही तपस्वी होता है। एक छोटी सी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, दीक्षा कल्याणक की बात थी। एक दीक्षा का प्रसंग चल रहा था, मुनिराज के प्रवचन ऐसे हुए कि सब के सब के भाव हो रहे, हम भी दीक्षा ले ले, हम भी दीक्षा ले। उसमें से 4 लोग थे, उनके दीक्षा के भाव हुए। अब वो 4 लोगों की, 4 मित्रों की कहानी बता रहा हूँ। एक मोम के समान, एक लाख के समान, एक काठ के समान, मतलब काष्ठ के समान, और मिट्टी के समान था। कैसे? तो अब बता रहा हूँ उसी को कि एक चारों ने भाव बनाया, निर्णय लिया, मुनिराज से निवेदन किया। मुनिराज ने कहा ठीक है देखते हैं। जैसे पांडाल में आए तो लोग बोले अरे सो चुआ खा के बिल्ली हज को चल, ये क्या करेगा, कर पाएगा, पहले प्रैक्टिस तो कर ले। वो घबरा गया। वो मोम के समान उसका वैराग्य था। आपका वैराग्य कैसा है आपको बता रहा हूँ, आप सुनना आपका वैराग्य कैसा है। फिर एक तो वहीं फेल हो गया, 3 आगे बढ़े। अब 3 में से तीनों के वहाँ जैसे ही घर में पहुंचे, घर वाले चिल्लाने लगे, इसलिए भेजा था क्या है, हमारा क्या होगा ये। वो 4 बात सुनाई और बस फिर क्या था, वो दूसरा फिर कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं। अब तीसरा जो था वो थोड़ा और आगे था। वो दूसरा कौन सा था, लाख था। लाख में जैसे आग लगाओगे वो पिघल जाएगी। अब तीसरा का वैराग्य काष्ठ का था। वो पहुंचा, उसने सब यहाँ भी जीत गया, दूसरी जगह भी, तीसरी जगह पत्नी के पास जैसे ही पहुंचा, पत्नी ने एक ही बात बोली कि मेरा क्या होगा, अगर जाओगे तो पहले मेरी लाश के ऊपर पाँव रखना पड़ेगा, फिर जाओगे। वहीं पिघल गया। बोले ठीक है तू कह रही है तो ठीक है, नहीं जा रहा हूँ। अब चौथा जो मिट्टी के जैसा था, जिसका वैराग्य, वो पहुंचा, तीनों जगह से जीत के जब पत्नी के पास पहुंचा, पत्नी ने समझाने का तो पत्नी को एक ही बात बोली, ये मान ले कि आज मैं मर गया। और ध्यान रखना, इतनी पूरे सब कुछ अपनी जिम्मेदारी निभा के जा रहा हूँ और इतना धन तेरे पीछे छोड़ के जा रहा हूँ कि तेरा सब अच्छा हो जाएगा। मुझे मत रुके, ना मैं तेरे रुकने वाला हूँ। तेरे को आना है तो पीछे पे चाचा वेलकम, यू आर द मोस्ट वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं। वो तैयार रहा। क्यों? क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति आएगी। मिट्टी का जैसा वैराग्य होना चाहिए आपका। कोई कुछ भी कहे वो मानना ये आग है, इससे मुझे तपना है, और तपते चले जाओगे तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और ध्यान रखना, तप सा निर्जरा, मतलब तप से ही संवर और निर्जरा होती है। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों मन में स्थिरता रखना नहीं, सुख दुख नुकसान में नहीं, मन को स्थिर करना कब जब तन से, जब कोई आपके समक्ष समस्या आए, उस समस्या के समय आप समता से स्वीकार कर लो तो वो समस्या तपस्या बन जाएगी। समस्या को तपस्या बन जाए, ये समझ लेना आपका वैराग्य है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समस्या चारों तरफ घिरी है, बस इधर उधर सिर मारने से या समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने से 2 रास्ते हैं। अब आप कौन सा रास्ता अपनाते हो, इधर उधर सिर मारते हो या तपस्या को स्वीकार, समस्या को स्वीकार कर लेते हो। दोनों रास्ते आपके सामने, मानकर स्वीकार कर लो, समता धारण कर लो, तपस्या हो गई। कोई दुर्वचन बोले ठीक है, नजरअंदाज कर दो, बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी आपकी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।